जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल समकता विदासर में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गायों में एक वायरस जो लंपी नामक बीमारी गायों में इस वक्त कुछ समय से भयंकर रूप ले रखा है इस वायरस ने, और गायों को अपने चपेट में ले रहा है, गायों को ग्रसित कर रहा है यह वायरस। गायें आप देख रहे हो किस प्रकार से इस वायरस से ग्रसित है। और आज हम इस वक्त है दड़बा बिदासर, जिला चूरू, राजस्थान। दड़बा बिदासर के वार्ड नंबर 24 में, जहां पर युवा गौ सेवा संगठन के द्वारा गायों की विशेष सेवा की जा रही है। गायों की ये सेवा में ये संगठन लगा हुआ है। आप देख पा रहे हो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी युवा बच्चे हैं, मेहनतशील है, लगनशील है और तन मन धन से गायों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। आप देख रहे हो किस प्रकार से ये बच्चे गायों की सेवा में लगे हुए हैं। मैं सभी गौ भक्तों को जो बिदासर ही नहीं पूरे देश भर में गायों की सेवा में लगे हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा ही इस प्रकार से गायों के साथ साथ सभी प्रकार के पक्षियों में सेवा में लगे रहें और भगवान आप पर विशेष कृपा बनाए रखें। आप देख रहे हो इस बैल को किस प्रकार से काबू में करके इन बच्चों के द्वारा, इन युवा बच्चों के द्वारा किस प्रकार से इसका उपचार किया जा रहा है। आप देख पा रहे हो बहुत ही मेहनती और लगनशील ये बच्चे इस बैल का उपचार कर रहे हैं। यह घाव जो आप देख रहे हो, इस घाव पर देख रहे हो किस प्रकार से मलहम यहाँ पर लगाया जा रहा है। यह घाव है, यहाँ पर देख रहे हो आप, इस स्प्रे के द्वारा छिड़काव करके इसको साफ करके यहाँ पर दवाई लगाई जाएगी अभी। और सभी जो घाव है, ये सभी बच्चे बहुत ही मेहनतशील और लगनशील, तन मन धन से दिन रात इस सेवा में लगे हुए हैं। और रात्रि के समय भी हमने इनको घूमते हुए देखा है। जो आसपास के एरिया में जो गायें हैं वहाँ पर ये जाते हैं, उनको दवाई पिलाते हैं और जो किसी प्रकार की अगर इनसे आवश्यकता होती है तो ये मलहम पट्टी भी करते हैं। आप देख रहे हो किस प्रकार से इसको जो गाय है इसको काबू में किया गया बच्चों के द्वारा, और जो यहाँ पर मलहम लगाया जा रहा है। बहुत ही गायें यहाँ पर जो इस वायरस से ग्रसित है, काफ़ी घाव बन चुके हैं इनके शरीर पर और बच्चों द्वारा लगातार इनका प्रयास है गायों को बचाने का, और ये लगे हुए हैं और गायें बच भी रही हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर गायें आपको देखने को मिल रही है। ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो बहुत ही मेहनत के साथ ये कार्य कर रहे हैं सभी बच्चे। धन्यवाद के पात्र ये युवा गौ सेवा संगठन दड़बा की टीम जो दिन रात इस समय गायों की सेवा में लगी हुई है, जो अभी वर्तमान समय में भयंकर रूप इस लंपिन नामक वायरस ने ले रखा है। गायों में इस वायरस ने आतंक मचा रखा है। गायों पर यह आक्रमण करके टूट पड़ा यह वायरस। आप देख रहे हो इस बाड़े में एक बाड़ा है सार्वजनिक, जहां पर इन गायों को यहाँ पर एकत्रित किया गया है। और जहाँ पर भी इनको सूचना मिलती है, हमारे आसपास भी हमने इनको काफ़ी बार बोला है कि यहाँ पर कोई गाय ग्रसित है। डॉक्टर साहब के द्वारा यहाँ पर गायों का इलाज लगातार किया जा रहा है। डॉक्टर साहब भी यहाँ पर इस टीम के साथ में लगे हुए हैं। युवा है डॉक्टर साहब भी देख रहे हो आप, सभी युवाओं के साथ इनकी टीम लगी हुई है। मदन लाल जी भोबरिया समाज सेवी भी इस टीम में जुड़े हुए हैं। सभी को आप देख रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे और मेहनती लगनशील युवा इस टीम से जुड़े हुए हैं। यह गाँव आप देख रहे हो कितना गंभीर गाँव है, देख कर ही मन खराब हो जाता है। ऐसा गाँव, इस प्रकार की बीमारी लंपी ने इस समय इन गायों पर आक्रमण कर रखा है। बहुत ही दर्दनाक विषय ये। डॉक्टर साहब के द्वारा इंजेक्शन यहाँ पर लगाया जा रहा है। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर सभी
कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्य किया जा रहा है। किसी प्रकार का यहाँ पर आप देख रही हो कोई उठाव पटका नहीं, कोई प्रकार का यहाँ पर देख रही हो। अभी बहुत लगनशील इस गाय को काबू में करने का तरीका भी इनका बहुत आसान तरीका है। किसी प्रकार की देख रही हो आप कोई भी हानि ना हो, इसलिए पूरी व्यवस्था पूरा तामझाम इन संगठन ने कर रखा है। ये बेल है, ये भी लंपी से ग्रसित है, इसका उपचार यहाँ पर किया जा रहा है। काफी संख्या में यहाँ पर इस बीमारी से ग्रसित गायें यहाँ पर इस बाड़े में हैं और सभी का लगातार यहाँ पर उपचार किया जा रहा है। चारे का यहाँ पर प्रबंध, खल का यहाँ पर प्रबंध किया गया है। ये छोटा एक बछड़ा आप देख रही हो, इसके पैर में घाव है, घाव हम आपको दिखा रहे हैं। कितना खतरनाक घाव है, देख रही हो आप। कैसे चल पाएगा ये बछड़ा, इसके सेवा में भी ये लगे हुए हैं, आप देख रही हो। बहुत छोटा बछड़ा है ये। और आज यहाँ पर बिदासर नगर पालिका अध्यक्ष सीताराम जी भोबरिया और बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल भी इन युवा कार्यकर्ताओं की, इस युवा संगठन के कार्य को यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं। अवलोकन यहाँ पर किया जा रहा है। ताराचंद जी भोबरिया भी इस टीम का साथ दे रही है, उनका मान बढ़ा रहे हैं, उनका प्रशंसा बढ़ा रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनके रात दिन सहयोग में लगे हुए हैं। ये छोटे बछड़े का उपचार किया जा रहा है संगठन के द्वारा, आप देख रहे हो। बहुत ही आसान तरीके से, किसी प्रकार की बछड़ों में या गायों में किसी प्रकार का दर्द ना हो, इसलिए पूरा काबू में करके और आसानी से इन सभी का इलाज संगठन के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर साहब के द्वारा यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर साहब भी हर जगह गायों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, जहाँ पर भी बुलाते हैं उनका सहयोग बना रहता है। किसी भी समय कॉल करते हैं तो ये आ जाते हैं। हमने भी काफ़ी बार इनको बुलाए हैं और आप देख रहे हो काफ़ी संख्या में आज यहाँ पर संगठन के सदस्य हैं, क्योंकि आज संडे है, रविवार है, छुट्टी का दिन है, तो सभी यहाँ पर आज सेवा में लगे हुए हैं। आप देख पा रहे हो पार्षद सावरमल जी सेन, भाजपा मंडल अध्यक्ष अरुण जी तिवारी भी यहाँ पर इस संगठन के का अवलोकन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। गोपाल राम जी छापोला भी यहाँ पर आए हुए हैं। राजेश कुमार जी बेंगानी भी यहाँ पर इस अवलोकन में साथ में आए हुए हैं। मनबरी जी प्रधान सुधानगढ़ से यहाँ पर इस अवलोकन के लिए, इस संगठन की सेवा को सुनकर यहाँ पर अवलोकन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। संगठन के कार्यकर्ता द्वारा यहाँ पर उनका पूरा सिस्टम बताया जा रहा है कि किस प्रकार से और कहाँ से कैसे गाय को एकत्रित करके इनका इलाज किया जा रहा है। दिन रात यह टीम लगी हुई है। पूरा जो इनका सिस्टम है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य इनका है, बहुत ही मेहनत और लगन के साथ ये पूरा काम यहाँ पर किया जा रहा है। और आज के टाइम आप मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं तो संगठन के सदस्य किशन लाल सुथार के द्वारा यहाँ का पूरा जो कार्य करने का जो सिस्टम है, जो कार्य का समय है, जो कार्य का क्षेत्र है, जो कहाँ से गाय को एकत्रित कर रहे हैं, किसका सहयोग मिल रहा है, इनका पूरा यहाँ पर विवरण सभी आए हुए मेहमानों को बताया जा रहा है। और आप देख पा रही हो यहाँ पर लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से गायों की सेवा में ये संगठन लगा हुआ है। पूरे मेहनत के साथ ये पूरा संगठन लगा हुआ है। सभी का आए हुए अतिथियों का कहना है कि हम सभी संगठन के सदस्यों का जो दिन रात इस कार्य में लगे हुए, गायों की सेवा में लगे हुए हैं, उन सभी का सम्मान करना चाहते हैं, उनका मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। हम रात दिन जब किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो हमारा स्वागत किया जाता है और आज हम इन सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करेंगे। ऐसा करना है अतिथियों का। और हम आपको अब स्वागत कार्यक्रम में दिखाएंगे कि किस प्रकार से सभी युवा कार्यकर्ताओं का, इस युवा गौ सेवा संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं का दुपट्टा पहना कर स्वागत करेंगे और इनको हौसला अफजाई करेंगे कि ऐसे ही गौ माता की सेवा में अपना तन मन लगाते रहें। और इसी प्रकार अगर सेवा जारी रही तो आशा है कि बहुत ही जल्दी गौ माताएं इस लंपी नामक बीमारी से जल्द ही
ठीक होगी तो कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को एक लेके चलने वाले हमेशा लीडर के रूप में हमेशा जब भी याद करें हमेशा तैयार रहे किशन जी सुतार आगे है इनका उनको दुपट्टा बना के स्वागत करेंगे। आगे कार्यक्रम में संजीव बोबरिया कंसुक प्रजापत का विशाल दुपट्टा बना के स्वागत करे हैं विशाल प्रजापत। लालचंद को दुपट्टा मोहल्ले को दुपट्टा बना के स्वागत करेंगे। श्री राम को दुपट्टा बना के स्वागत करेंगे। भवनलाल रामचंद्र इन सभी को दुपट्टा बना के स्वागत करेंगे। ताराचंद जी बनवारी इन सभी को दुपट्टा बना के स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब। और प्रधान जी से निवेदन वो भी डॉक्टर साहब को दुपट्टा बना के स्वागत करें। प्रधान जी विधानसभा हमें सबसे बड़ा सहयोग मीडिया बंदों से ही रहा। कार्यक्रम का अल्लाह संचालन जागरूक करने के लिए आप दो शब्द कहें संतोष जी में गो भक्त मेरे युवा भाइयों को हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आज की इस गौशाला में हम जो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है और इसमें गायों की सेवा के लिए जो युवाओं ने भाग लिया है, इस कार्यक्रम में विधासर के चेयरमैन सम्माननीय सीताराम जी भोगरे साहब, अरुण जी मंडल अध्यक्ष, सुजानगढ़ से प्रधान सम्माननीय अमन ब्रज देवी जी, राजेश जी बेंगाली, पार्षद समर जी, गोपाल जी, रमेश जी और साथ में पधारे हुए सभी गोभक्त भाइयों। और सबसे बड़ी बात है, इस सेवा के केंद्र में जितने भी गोपाल बाल है, ये मेरे युवा भाई जिनका अभी बड़े मन से बड़ी खुशी के साथ में इनका स्वागत किया है, इनके लिए आप जोरदार ताली बजाएं और इनका हौसला अफजाई करें। आपने देखा है कि अभी कुछ समय से जो लंपी का रोग चल रहा है और गायें बड़ी संख्या में बीमार हो रही है और मर भी रही है। इस कठिन समय में इन बच्चों ने, इन युवा भाइयों ने हौसला बढ़ाते हुए, अपनी हिम्मत दिखाते हुए इन गायों की सेवा की है। अभी हमने इस यहाँ पे निरीक्षण किया, कई गायें और कई जो छोटे बछड़े हैं, इनकी हालत तो इतनी खराब हो चुकी थी कि इनको देख के मन बड़ा विचलित हो गया। इनके शरीर में कीड़े तक पड़ गए और ये अंतिम छोर तक पहुंचने वाली थी। लेकिन इनके मन में एक वेदना हुई कि हम जब इंसान अगर यहाँ आगे नहीं आएगा तो फिर इन पशुओं का कौन रखवाली करेगा। कृष्ण जी ने कहा है कि गौ माता की सेवा करना परम
काम है और इस काम में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर हम सब मिलकर इस कठिन दौर में इन गायों की सेवा करेंगे तो निश्चित तौर से इन गायों को बचा सकते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भारत के लोगों के द्वारा ही समाहित रखनी है और इसको संजो के रखना है, तभी ये देश सुरक्षित रह सकता है और भारत आगे बढ़ सकता है। मैं सभी युवा भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और मैं निवेदन करती हूँ पूरे क्षेत्र के लोगों से कि आप इस प्रकार के जो गाय हैं, जो बीमार गाय हैं, इनके लिए आप जो भी सहयोग बनता है, वो चाहे आप खल के रूप में हो, चाहे कचरे के रूप में हो, चाहे आप पैसे के रूप में, जो भी आप सहयोग कर सकते हो, आप आगे बढ़कर तन मन धन से आप सहयोग करें ताकि आप इन गोवंशों को हम बचा सके और गायों की रक्षा कर सके। और मैं तो पुनः आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी और जो यहाँ पे पधारे हैं उनका अभिवादन करना चाहूंगी, उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। हम सब मिलकर इस कठिन दौर से आगे निकलेंगे और इस कठिन दौर से बच सकते हैं और गौ माता की सेवा करें। इन्हीं सपनों के साथ में आपने मुझे बुलाया और इन गायों को देखने का जो मेरे को आपने बुलाया, मैंने इन गायों को देखी जो वेदना महसूस की और इन गायों की हम रक्षा करें, इनकी सेवा करें, यही हमारा परम धर्म है। जय हिंद, जय भारत। आज के युवा साथी हमारे सभी पधारे हैं और ये गायों की रक्षा के लिए जो कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें कार्यक्रम में पधारे हमारे चेयरमैन साहब, प्रधान संतोष जी, पार्षदगण, सभी युवा साथी, गोपाल और गौशाला में वो जो काम कर रहे हैं, हमारे को बहुत अच्छा लगा है। हमारे को बुलाया, निरीक्षण किया और सभी लोग इसमें सहयोग करें और हम भी आप अपने से कोई सहयोग है तो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हो, जय हो। सभी जो सेवा कर रहे हैं इनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा गोपाल। इस प्रोग्राम में इकट्ठे हुए मंच पर पधारे प्रधान जी संतोष जी साहब, अरुण जी अध्यक्ष साहब, सावल जी मेमर साहब और मेरे युवा साथियों, ये तो आपने कार्य किया है निस्वार्थ भाव से। बाकी इस दुनिया में सभी किसी न किसी स्वार्थ के काम करते हैं, तो आपने ये जो सेवा का जो कार्य शुरू किया है तो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, तो आपको बार बार धन्यवाद देता हूं और मैं 5,000 रुपए तक आप देवा के मेडिकल से दवाई लेने के लिए मेरे नाम से लेता हूं। छोटे छोटे बच्चों द्वारा यहाँ पर गायों की सेवा की जा रही है, एक संगठन के द्वारा सेवा की जा रही है। आपका इस विषय पर क्या कहना है? आज दड़ीबा के अंदर गौ भक्तों के द्वारा निःशुल्क गायों की सेवा की जा रही है, उनका बचाव किया जा रहा है और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। आज इसमें हमारे चेयरमैन साहब सीताराम जी भोपरिया, सुजानगढ़ के प्रधान मनभरी जी, मंडल अध्यक्ष अरुण जी और सभी हमारे पार्षदगण और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष राजेश बेंगानी साहब और सभी हमारे गौ भक्त हमारे साथ में हैं। और हमें यहाँ पे सूचना मिली कि यहाँ पे एक क्वारंटाइन सेंटर चलाया जा रहा है और उसमें जो बीमार गए चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी जगह की हो, वो वहाँ पे ये बच्चे, ये जो युवा यहाँ पे लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। डॉक्टर को बुला के वहाँ उस लोगों गायों का इलाज किया जाता है। और यहाँ के मैंने ये सारी चीज़ देखी तो बड़ी मन में एक वेदना हुई कि गायों की क्या हालत हो रही है। तो हम सब का एक दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर इन गायों की सेवा करें, इनका इलाज करें ताकि ये गायें बचे, क्योंकि भारतीय संस्कृति और हमारा जो सनातन धर्म है यही कहता है कि हिंदू धर्म की रक्षा हम सब मिल के करेंगे तो निश्चित तौर से इस देश में शांति और व्यवस्था बनी रहेगी। आज गायें लंपी के रोग से बहुत ही ग्रसित है और बीमार होकर मर रही है। तो सभी मेरे इस क्षेत्र के सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगी और हाथ जोड़कर करबंद मेरा निवेदन है कि आप गायों की रक्षा करें, उनको किसी भी आप गलत भावना से उनको अंदर मत बैठा के, जो अभी बता रहे थे कि जैसे नीम के पत्ते से ढक के रख रहे या कपड़े से लपेट के रखे, तो ऐसी अपने की व्यवस्था नहीं करनी। अपन डॉक्टर की सलाह ले और डॉक्टर से अपन बात करके गाय के इलाज करेंगे तो निश्चित तौर से गाय सही होगी और वापस हमें जो हम फल चाहते हैं वो फल भी देती है, क्योंकि दूध जब मिलता है तब तक हम घर में रखते हैं, उसके बाद में गाय को बाहर निकालते हैं। तो ये स्वार्थ की भावना है, इस स्वार्थ की भावना को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब भारत की संस्कृति को बचाना है और हिंदू धर्म को बचाना है तो गाय को बचाना बहुत ज़रूरी है। आज गाय हमारी माता है, लेकिन आज गाय ऐसी बीमारी से ग्रसित है
और हम सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा और जितना भी आप तन मन धन से आप सहयोग कर सकते हैं आप सभी सहयोग करें। ये मेरी जो युवा टीम है, सभी बच्चे हैं, बड़े अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन इनका भाव बहुत बड़ा है। अभी भैया ने कहा कि भाव होना चाहिए, तो निश्चित तौर से भारतीय संस्कृति का यही एक अमूल्य धरोहर है कि हमारे मन में कौन सा भाव है, कैसा भाव है, हम क्या सोचते हैं और क्या अपना विचार है। गाय के लिए अपने मन में अगर भावना होगी तो निश्चित तौर से अपन तन मन धन से इनकी सेवा करेंगे, इन गायों को बचाएंगे। आज पूरे क्षेत्र में बहुत सारी गाय मर चुकी है और कई गाय बीमार है। तो अपने ओर से आप जैसा भी जितना भी सहयोग हो सकता है अपना सहयोग करें और इन बच्चों का हौसला बढ़े, क्योंकि ये भारत का भविष्य है और गाय हमारी संस्कृति है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस संगठन में इस लंपी नामक बीमारी से गायों को बचाने के लिए दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं बाबूलाल जी छापोला, मदन लाल जी भोबरिया, किशन लाल सुथार, तनसुख प्रजापत, विशाल प्रजापत, कानाराम प्रजापत, संदीप प्रजापत, किशन लाल, अनिल, श्याम सुंदर भोबरिया, श्री राम, लालचंद, मुरली, रामोतार, गोपाल, श्री राम, छोटू, रामाकिशन, नारायण, राधा किशन, अश्वनी, हिमांशु, प्रेम, रामचंद्र, जो रात दिन इन गायों की सेवा में लगे हुए हैं। और आज बेदासर के आसपास से बेदासर के गणमान्य नागरिक इस संस्था का, इस संगठन का, इस गौ सेवा दल का कार्य देखने के लिए, कार्य का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने सभी ने इस संस्था को इन गायों के इलाज के लिए सहयोग किए है, गायों के लिए सहयोग किए हैं। राजेश कुमार जी बेंगानी ने 1100 रुपये देकर इस संगठन को सहयोग किए हैं। 5000 रुपये की दवा मेडिसिन की व्यवस्था गोपाल राम जी छापोला के द्वारा की गई है। 31,000 रुपये का चारा एक संगठन को नगर पालिका अध्यक्ष सीताराम जी बोबरे के द्वारा सहयोग इस संगठन को किया गया है। 5100 रुपये संतोष देवी मेघवाल प्रधान बेदासर के द्वारा इन गायों की व्यवस्था के लिए, इन गायों की स्वास्थ्य के लिए, इन गायों की रक्षा के लिए यहाँ पर घोषणा की गई है। 11,000 रुपये का सहयोग राकेश मदन लाल जी जांगीर के द्वारा गायों की सेवा में सहयोग किया गया है। 2100 रुपये मनबरी देवी प्रधान सुजानगढ़ के द्वारा यहाँ पर इस गायों की सुरक्षा के लिए, इन गायों के इलाज के लिए घोषणा की गई है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप हमेशा ही गायों की सेवा में तत्पर रहे, तैयार रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।